हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, संचार माध्यमों को समझना। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? Do you surf the internet? And what have you found most useful about it? टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? देखिए, मीडिया को अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो ये है एक मीडियम, एक माध्यम, जहां से हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है। टीवी से हमें जानकारी मिलती है, डिफरेंट शोज, प्रोग्राम्स देख सकते हैं। रेडियो पे एफएम सुन सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सब, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आपके मेन सोर्सेज होंगे करंट अफेयर्स के, कि देश विदेश में क्या चल रहा है। इंटरनेट सर्फिंग के थ्रू लेक्चर्स देखना, सॉन्ग सुनना, न्यूज देखना, एक्सेट्रा। डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspapers, internet, and several other forms of communication. This word is media. देखिए, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और दूसरे जितने संचार के माध्यम हैं, इन सबको कलेक्टिव रूप में मीडिया बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक माध्यम है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है। क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये शब्द है मीडिया। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मीडिया कैसे काम करता है, और इस बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे मीडिया हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आपको मीडिया से ही पता चलता है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी वन फॉर्म ऑफ मीडिया है, क्योंकि यहां से भी आपको जानकारी मिल रही है। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। लोकल फेयर के स्टॉल से लेकर टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो सब मीडिया है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम, एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। मीडिया मीडियम शब्द का प्लूरल फॉर्म है, और इसका मतलब उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी बातें दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. मीडिया में सारे संचार माध्यम आते हैं, मतलब ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड इन मीडिया। इस वजह से एक फोन कॉल भी आपका मीडिया है, क्योंकि वहां से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और टीवी पे न्यूज आ रहा है, वो भी मीडिया है। इनफैक्ट रेडियो, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर सब मीडिया है। आपको किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी मिली, वो भी एक फॉर्म है मीडिया का। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज, जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of peoples or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. देखिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर मीडिया के ऐसे फॉर्म हैं जो लाखों लोगों के पास पहुंचता है, देश में भी और विदेशों में भी। तो इसी वजह से इन्हें मास मीडिया, जनसंचार माध्यम कहा जाता है, क्योंकि इनसे इंफॉर्मेशन हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और तकनीक। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, क्योंकि मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिनन। ये जो केबल टेलीविजन है और इंटरनेट है, रिसेंट फिनोमिना है, मतलब हाल में ही इनका उपयोग शुरू हुआ है। पहले इंफॉर्मेशन पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स एक्सेट्रा के द्वारा शेयर होता था, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग। मास मीडिया जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती है, उसमें रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आते रहते हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो ये सब नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे पहले न्यूज़पेपर पेपर फॉर्म में, यानी कागज के रूप में लोगों तक पहुंचती थी, वहीं इंटरनेट आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोगों तक पहुंच रही है। आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाइए और न्यूज़ पढ़िए। तो इस वजह से इनकी रीच लोगों तक और बढ़ गई है। वहीं अगर टीवी की बात करें, तो पहले केबल टीवी होता था, आज वहीं डिश टीवी, टाटा स्काई जैसे सोर्सेज हैं। इनफैक्ट इंटरनेट से भी टीवी देख सकते हैं आप। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. जब हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की बात करते हैं, तो ये प्रिंट होते हैं, छापे जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। और अगर टीवी, रेडियो की बात करें, तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। आजकल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोगों तक पहुंच रही है, तो इनमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. जो मीडिया जिस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज करेगी, उसे वैसा ही नाम दिया जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रिंट मीडिया है और टीवी, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम
संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हो रही है और नए नए मशीन्स आ रहे हैं, तो इनकी पहुंच और लोगों तक हो रही है। जैसे हमने न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल देखा। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. वीडियोस की साउंड क्वालिटी और इमेज क्वालिटी अच्छी हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा काम करती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। हमें जब हमारे आसपास की जानकारी मिलती है, तो हम अप टू डेट रहते हैं। मान लीजिए कोई नया कानून बना, उसकी जानकारी हमें तुरंत टीवी के थ्रू मिली, तो हमें उस कानून के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में पता चला। इससे हमारे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। हम और सचेत होते हैं। हम जानकारियों के द्वारा अपने लाइफ में डिसीजंस और अच्छे से ले सकते हैं। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट टेलीविजन। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन हैज enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. टीवी से सिर्फ हमें देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी जानकारी मिलती है। आप अपने घर में बैठ के यूएसए, यूके में क्या हो रहा है आप जान सकते हैं, और वो भी तुरंत। वहां की सरकार ने कोई डिसीजन लिया, ये आप तुरंत टीवी के थ्रू जान सकते हैं। तो इस वजह से हम सब ग्लोबल सोसाइटी, विश्व समाज के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। सैटेलाइट्स, केबल्स के थ्रू टीवी के इमेजेस बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. इससे हम दूसरे देशों में बनने वाले मूवीज, शोज देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम से आप हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं। इवन दूसरे दूसरे देशों के आप मूवीज, शोज देख सकते हैं अपने घर में बैठ के। आप दूसरे देशों के न्यूज भी देख सकते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. यूएसए, जापान के जो कार्टून्स, एनिमेज होते हैं, आप उनको घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं, वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. आप चेन्नई, जम्मू में बैठे बैठे यूएसए में फ्लोरिडा कोस्ट पे आए तूफान के बारे में जान सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टीवी ने पूरे दुनिया को बहुत पास ले आया है। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडिया एंड मनी, संचार माध्यम और धन। दी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें और आसान हो जा रही है इन नए टेक्नोलॉजीज के वजह से, लेकिन ये नए टेक्नोलॉजी कॉस्टली, एक्सपेंसिव भी हो रही है। तो जो मास मीडिया इन नए टेक्नोलॉजी को यूज करती है वो बहुत कॉस्टली होता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites, etc.
all of which cost a lot of money. टीवी स्टूडियो में न्यूज एंकर जब बैठ के न्यूज पढ़ते हैं तो वहां पे लाइट्स होती हैं, कैमरास होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं जिनसे साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं जहां सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये सब भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इन सब में भी बहुत खर्चा होता है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. एक न्यूज स्टूडियो में सिर्फ एक न्यूज एंकर ही नहीं होता, लाइटमैन होता है, कैमरामैन होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लोग होते हैं ताकि न्यूज का ब्रॉडकास्ट प्रसारण अच्छे से किया जा सके। तो इन सबको सैलरी भी देनी पड़ती है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमरास एंड लाइट्स। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। ऑल्सो, एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग, एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसा हमने पहले पढ़ा कि नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, तो ये मास मीडिया वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं ताकि इनकी रीच और लोगों तक बढ़े। इसमें भी खर्च होता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। ड्यू टू दीज कॉस्ट्स, द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। इन सब वजहों से मास मीडिया को अगर अपना काम स्मूथली करना है तो उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। एज अ रिजल्ट, मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ ए बिग बिजनेस हाउसेस। इसी वजह से जो मोस्ट टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पार्ट होते हैं। बिलियनर्स इन चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को ओन करते हैं। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया को प्रॉफिट भी चाहिए ताकि वो लॉन्ग रन तक चल पाए। इसी वजह से मास मीडिया पैसा कमाने के बारे में सोचते रहती है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. मास मीडिया जो एक तरीके से पैसे कमाती है वो है एडवर्टीजमेंट। मतलब आपने न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, इंटरनेट में, वेबसाइट्स पे, इवन यूट्यूब पे भी एड्स देखे होंगे। ये एड्स अलग अलग चीजों के होते हैं, जैसे कार्स के, चॉकलेट्स के, कपड़ों के, मोबाइल फोन्स के। तो आप इन एड्स को देख के जब कुछ खरीदते हैं तो वो कंपनी मास मीडिया की कंपनी को पैसे देती है। तो इस तरीके से ये सर्विस चलती है, क्योंकि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लोगों को सैलरी देने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। You must have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show. आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एड्स बार बार रिपीटेडली दिखाए जाते हैं हर ओवर के बाद। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह
प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. ये एड्स बार बार इसलिए दिखाए जाते हैं कि कस्टमर को क्यूरियोसिटी हो प्रोडक्ट को लेके और वो उसे खरीदे। जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगी तो कंपनी मास मीडिया की कंपनी को पैसे देगी। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन ए टीवी चैनल वेराइज फ्रॉम 1000 to 1 lakh per 10 seconds depending on the popularity of the channel and time. चैनल की पॉपुलैरिटी और टाइम के बेसिस पे एक चैनल 10 सेकंड के ऐड के लिए 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज कर सकता है। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, संचार माध्यम और लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी, द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में हम सब तक जानकारी भी पहुंचाती है और उन घटनाओं पर डिस्कशन भी करती है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन, फॉर एग्जाम्पल, लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक नागरिक खुद को अप टू डेट रख सकता है कि देश में सरकार क्या काम कर रही है, क्या पॉलिसीज बना रही है, और इन्हीं जानकारियों के बेसिस पे एक नागरिक इलेक्शन के टाइम पे डिसीजन ले पाएगा कि उसे किसे वोट करना है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। एंड ऑफन इफ दे विश टू, दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज और स्टोरीज। इन न्यूज से वो अपना एक माइंडसेट बनाएगा और डिसीजन लेगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इस वजह से मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और मीडिया ने लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर दिया। अब लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और लोग इस डिसीजन पे पहुंचे कि ये पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है। तो लोग कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि आप फिर से इस पॉलिसी के बारे में सोचिए। तो हमने देखा कि लोग जो ये डिसीजन ले पाए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब मीडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। हमने देखा कि इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। इसी वजह से मीडिया हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो सही होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, अच्छी बुरी दोनों जानकारी होनी चाहिए, एक तरफा जानकारी नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो न्यूज रिपोर्ट है, एक है न्यूज ऑफ इंडिया का रिपोर्ट और एक है इंडिया डेली का रिपोर्ट। इन दोनों ने ही सेम इशू को कवर किया है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम लोग न्यूज ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की बात करें तो इसमें हम लोग पाते हैं कि गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन पैदा करने वाले फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है और फिर उसके ओनर्स और वर्कर्स वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया है।
वहीं अगर हम लोग इंडिया डेली के रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पाएंगे कि 1 लाख से भी ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। इसकी वजह से हजारों की तादाद में फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइवलीहुड चली गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही रिपोर्ट बैलेंस्ड नहीं है, सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखा रहे हैं, दोनों पक्षों की स्टोरी को नहीं दिखा रहे हैं। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. इन दोनों न्यूज़पेपर में हमें सिर्फ वन साइडेड स्टोरी ही पता चल रही है। एक में प्रोटेस्टर्स को कल्प्रिट दिखाया गया है और एक में प्रोटेस्टर्स को विक्टिम। इसलिए ये दोनों ही आर्टिकल बैलेंस्ड नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। If you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. अगर हम न्यूज ऑफ इंडिया के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि प्रोटेस्टर्स न्यूसेंस हैं। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. ये प्रोटेस्टर्स पोल्यूशन फैला रहे थे, फिर इनको जब रोका गया तो ये ट्रैफिक जाम कर दे रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो इनकी एक निगेटिव इमेज बनती है। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate. अगर हम इंडिया डेली के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि गवर्नमेंट ने एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए, इस वजह से फैक्ट्री वर्कर्स की लाइवलीहुड चली गई है और इस वजह से वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जिसमें दोनों साइड की स्टोरी दी हो और रीडर उन दोनों साइड की स्टोरी पढ़ के खुद डिसीजन ले कि कौन सही है और कौन गलत। संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, हाउएवर, डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखना इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि क्या उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो मतलब मीडिया इंडिपेंडेंट है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई उसको कंट्रोल न करे और उसे प्रभावित न करे, क्योंकि तभी वो मीडिया बैलेंस्ड न्यूज दिखा पाएगा। नहीं तो अगर उस मीडिया पे किसी का कंट्रोल हुआ तो वो वन साइडेड स्टोरी ही दिखाएगा। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ए न्यूज स्टोरी। मीडिया को फ्रीडम होना चाहिए ताकि वे न्यूज रिपोर्ट बैलेंस्ड वे में लोगों तक पहुंचा पाए। मीडिया को कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि आप अपने रिपोर्ट में क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से मिलती है। As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens.
So it is important that this information is reliable and not biased. देखिए, जैसा हमने पहले समझा कि मीडिया के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही नागरिक डिसीजन लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। However, the reality is that media is far from independent. लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो हम पाएंगे कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहला कारण यह है कि मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसलिए मीडिया फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला कारण है सरकार का संचार माध्यम पर नियंत्रण। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. जब गवर्नमेंट एक न्यूज को, मूवी के किसी सीन को, सॉन्ग के लिरिक्स को लोगों में शेयर होने से रोकती है, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल तो जरूरी है, क्योंकि किसी मूवी में कोई ऐसा सीन है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो उस सीन को सेंसरशिप करना जरूरी है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। The worst of these was the emergency between 1975 to 1977। इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट ने मीडिया को फुल्ली कंट्रोल कर लिया था, जो कि मीडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि मीडिया का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news। आजकल गवर्नमेंट मूवीज को तो सेंसर करती है, लेकिन न्यूज मीडिया को सेंसर नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से गवर्नमेंट की निगेटिव इमेज बनती है पब्लिक के सामने। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वो संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated. गवर्नमेंट न्यूज मीडिया को सेंसर नहीं करती, फिर भी मोस्ट न्यूज़पेपर बैलेंस्ड स्टोरी देने में फेल हो जाते हैं। इसके रीजंस कॉम्प्लिकेटेड हैं। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media। गवर्नमेंट न्यूज मीडिया को सेंसर नहीं करती, ये हमने पढ़ा, फिर भी न्यूज मीडिया बैलेंस्ड स्टोरी नहीं प्रोवाइड कर पाती। इसका रीजन है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का इन मीडिया के ऊपर कंट्रोल। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story। कभी कभी इन बिजनेस हाउसेस का अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, अपना कुछ फायदा होता है, जिसके वजह से मीडिया को वन साइडेड स्टोरी देनी पड़ती है, क्योंकि मीडिया का कंट्रोल इन बिजनेस हाउसेस के पास है और इन बिजनेस हाउसेस को फायदा उसी वन साइडेड स्टोरी से ही होता है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। मीडिया's continual need for money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। मीडिया को पैसा चाहिए और जिन कंपनी के एड्स के थ्रू मीडिया को पैसा मिल रहा है, मीडिया को उन कंपनीज के खिलाफ
रिपोर्टिंग करना कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर वो कंपनीज एड्स देना बंद कर देंगी और मीडिया को पैसा नहीं मिलेगा। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। मीडिया इज thus no longer considered independent because of its close links to business. मीडिया को इसलिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं माना जाता क्योंकि इनका लिंक बिजनेस से जुड़ा होता है। इनको भी प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में, तो इस वजह से बैलेंस्ड रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. मीडिया कभी-कभी खुद किसी स्टोरी के एक साइड को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पता है कि लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी, क्योंकि वो न्यूज इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो टीआरपी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। ऑल्सो, इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ ए स्टोरी। अगर मीडिया को किसी इशू पे पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना हो, तो मीडिया उस इशू के एक साइड को बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, जिससे पब्लिक सिंपैथी गेन हो और लोग उस इशू को सपोर्ट करें। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं, तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग एजेंडास, मसौदा तय किया जाना। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी। मीडिया स्टोरी को डिसाइड करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें वे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इशू न्यूज़वर्दी है और कौन सा नहीं है। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वो तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज। जैसे आपके स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसे मीडिया कवर नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी। But if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it. लेकिन अगर आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में कोई फेमस एक्टर एज चीफ गेस्ट आए, तो मीडिया उसे कवर कर सकती है, क्योंकि फिर लोगों का इंटरेस्ट होगा देखने का, तो मीडिया को टीआरपी मिलेगी। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो, तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions and bring those issues to our attention. मीडिया किसी इशू पे फोकस करके उससे रिलेटेड न्यूज देकर लोगों के विचार, भावनाओं और एक्शंस को प्रभावित करती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। क्योंकि मीडिया हमारे विचारों को, हमारे फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारे थॉट प्रोसेस को तैयार कर रही है, हमारे माइंडसेट को तैयार कर रही है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मीडिया एजेंडा सेट करती है। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। वेरी रिसेंटली, द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। एजेंडा सेट करने से मतलब है कि मीडिया ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस बात के तरफ कि कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये न्यूज जब हम लोग देखेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोला ड्रिंक्स हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने
कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। They published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि कोला ड्रिंक्स में हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, तो इससे लोग अवेयर हुए कि उन्हें रेगुलरली इन कोला ड्रिंक्स के इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करना होगा। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस के बावजूद मीडिया ने इस इशू को कवर किया कि कोला ड्रिंक्स अनसेफ हैं। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. इस स्टोरी को कवर करके मीडिया ने लोगों के लाइव्स को पॉजिटिवली अफेक्ट किया है, क्योंकि एक तो हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता इस इशू के बारे में अगर मीडिया इसको कवर नहीं करती तो, और दूसरा, इस रिपोर्ट के वजह से लोग अब प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें कोला ड्रिंक्स पीनी चाहिए या नहीं। इस वृतांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहां पे मीडिया उन इश्यूज को कवर करने में फेल हो जाते हैं जो हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दी कंट्री। जैसे देश में पीने का साफ पानी हर जगह प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता, तो ये एक बहुत मेजर इशू है क्योंकि इससे लोगों के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। एवरी ईयर thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. However, we seldom find the media discussing this issue. हर साल साफ पानी न मिल पाने की वजह से हजारों लोग सफर करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मीडिया इन इश्यूज को बहुत ही कम कवर करती है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. फैशन वीक में अमीर लोगों के लिए कपड़े डिजाइन किए गए, ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया। वहीं मुंबई में स्लम्स को डिमोलिश किया गया उसी वीक में, उसको मीडिया ने नोटिस ही नहीं किया। देखिए, इसमें मीडिया ही केवल जिम्मेदार नहीं है, इसमें आम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट वाले न्यूज पसंद है, तो मीडिया वैसे इश्यूज को ही कवर करती है ताकि उनकी व्यूअरशिप, टीआरपी मेंटेन रहे। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। एज सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी, द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया that we hear about issues related to the working of the government. डेमोक्रेसी में एक सिटीजन होने के रूप में मीडिया हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, कौन से नए पॉलिसीज बना रही है।
प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। मीडिया ये डिसाइड करती है कि किस इशू पे फोकस करना है, और इस तरीके से मीडिया एजेंडा सेट करती है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग ए स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। गवर्नमेंट कभी कभी मीडिया को कोई स्टोरी पब्लिश करने से रोक सकती है, उसे सेंसरशिप कहते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। Nowadays, media's close relationship with businesses often means that a balanced report is difficult to come by. मीडिया का बिजनेस हाउसेस से क्लोज रिलेशनशिप के वजह से वे बैलेंस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। इन सब चीजों को हमने पीछे समझ लिया है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. इस वजह से जब हम कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो रिपोर्ट हो सकता है वन साइडेड हो, बैलेंस ना हो। देखिए, हमेशा बिजनेस हाउसेस या मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। इसमें उस व्यक्ति का भी रोल हो सकता है जिसने रिपोर्टिंग की हो। हो सकता है कि वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर माइंडसेट से रिपोर्टिंग कर रहा हो, तो फिर वो रिपोर्ट बैलेंस ना होके वन साइडेड हो जाएगी। तो हमें हर चीज पे ध्यान रखना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? From whose point of view is the article being written? Whose point of view is being left out and why? इसलिए जब हम कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें उसे एनालाइज करना होगा। सवाल करने होंगे कि इस रिपोर्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्ट लिखा गया है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू को यहां नहीं लिखा गया है और क्यों नहीं लिखा गया है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, ये लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। इन मेनी वेज a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world. देश विदेश के इश्यूज को लेकर हमारे जो विचार बनते हैं वो टीवी पे जो हम देखते हैं उससे ही होता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। ये दुनिया को देखने वाली खिड़की की तरह है। How do you think it influences us? TV has different types of programs: soap operas, game shows, reality TV shows, news, sports and cartoons. आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम, समाचार, खेल और कार्टून आदि। Before, in between and after each program are advertisements. इन प्रोग्राम्स के बीच में और इन प्रोग्राम्स के खत्म हो जाने के बाद एड्स चलते हैं, क्योंकि ये सोर्सेज है मीडिया के पैसे कमाने के लिए, जिससे वे लोगों को सैलरी दे पाए, न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर पाए। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। टीवी शोज दिखाने में बहुत खर्च होता है,
इसलिए टीवी पे सिर्फ वही शोज दिखाए जाते हैं जिनमें ज्यादा व्यूअरशिप आए, ज्यादा टीआरपी आए। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। डज इट शोज अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द रिच और द पुअर। लोगों को जो चीज देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, टीवी वो ही दिखाएगी, क्योंकि टीवी शोज दिखाना एक्सपेंसिव है और उनको प्रॉफिट चाहिए, सैलरी वगैरह देने के लिए। तो जिससे टीआरपी बढ़ेगी, टीवी शोज वही दिखाएंगी। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के? We need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our beliefs, attitude and values. हमें ये सोचना होगा कि टीवी पे हम जो चीजें देखते हैं उससे हमारे बिलीफ्स पे, एटीट्यूड्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। We need to realize that it gives us a partial view of the world. हमें ये रियलाइज करना होगा कि ये सिर्फ हमें वर्ल्ड का पार्शियल व्यू दिखा रही है। ये ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसी भी जगह है जहां लोगों के पास साफ पानी नहीं है पीने को, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our टीवी screens. हम टीवी पे अपने फेवरेट शोज को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टीवी के बाहर भी एक दुनिया है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफ स्टाइल्स। अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू एंड रिस्पॉन्ड टू इन वेरियस वेज। फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज और रिच लाइफ स्टाइल के अलावा भी एक दुनिया है जहां लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और डिफरेंट वेज में हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। We need to be active viewers who question whatever we see and hear while we may enjoy it too. हमें मेनली एक्टिव व्यूअर बनना चाहिए जो चीजों को देख के क्वेश्चन करे। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लोकल मीडिया, स्थानीय संचार माध्यम। Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. बड़े बड़े मीडिया किसी गांव के छोटे छोटे इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं लेगी क्योंकि उसमें उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। इसलिए छोटे गांव या कस्बे के लोगों ने एकजुट होकर लोकल मीडिया की शुरुआत की ताकि उनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers. बहुत से लोगों ने एकजुट होकर कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की। उसमें वे किसानों को विभिन्न फसलों के प्राइसेस के बारे में बताते हैं, उन्हें कौन सी सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करनी चाहिए, एडवाइस भी देते हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। Others make documentary films with fairly cheap
and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities, and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives. कुछ लोग सस्ता कैमरा खरीदकर गांव में लोगों के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ताकि वाइडर ऑडियंस तक इन पुअर कम्युनिटीज की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को पहुंचाया जा सके। लोगों को इनकी जानकारी मिलेगी, तभी तो सिचुएशन को ठीक करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। और कभी-कभी इन गरीब लोगों को ही कैमरा देके और ट्रेनिंग देके कि कैमरा कैसे चलाया जाता है, ताकि वे खुद अपनी प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड करके वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सके। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाज के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और कभी-कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। Another example is a newspaper called Khabar Lahariya, which is a fortnightly that is run by 8 Dalit women in Chitrakoot district in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में खबर लहरिया नाम का न्यूज़पेपर हर 15 दिन में आता है, जिसे वहां की 8 दलित महिलाएं चलाती हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। Written in the local language Bundeli, this 8-page newspaper reports on Dalit issues and cases of violence against women and political corruption. इस न्यूज़पेपर को वहां की लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है। इसमें 8 पेज होते हैं और इसमें दलित इश्यूज होते हैं, महिलाओं के साथ हिंसा के रिपोर्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल करप्शन के रिपोर्ट्स होते हैं। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। द न्यूज़पेपर रीचेस फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स एंड वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एडवर्टाइजिंग, सामाजिक विज्ञापन। सोशल एडवर्टीजमेंट्स refer to the advertisements made by the government or private agencies that have a larger message for society। वो एडवर्टीजमेंट्स जो सरकार या प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाई जाती हैं, जिनका एम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने का होता है और जिसमें कोई सोशल मैसेज होता है, उसे सोशल एडवर्टीजमेंट, सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। जैसे आपने रेलवे क्रॉसिंग में सावधानी से चारों ओर देख के क्रॉस करने वाले मैसेजेस देखे होंगे, तो ये एक तरह का सोशल एडवर्टीजमेंट है। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।